सभी तो जानते ही होंगे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से इम्पोर्टेंट होती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 7 अलग अलग स्टेज बना लिया गया है। आपके लिए ये समझना अमूल्य हो सकता है कि एआई की यात्रा पर हम कहाँ हैं। इस वीडियो में हम समझने में आसान एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक स्टेज को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने के लिए आइए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। स्टेज नंबर 1, रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स, जिसे वन टास्क सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती स्टेज का रिप्रेजेंट करता है। ये सिस्टम प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स या फिर प्रोग्राम द्वारा दिए गए एल्गोरिदम के आधार पर ऑपरेशन होते हैं। इसे समझने के लिए कंप्यूटर के विरुद्ध चेस का खेल खेलने की कल्पना कर सकते हैं। कंप्यूटर अपने कोडित नियमों के आधार पर सभी संभावित चालों और परिणामों को जानता है। कंप्यूटर इन नियमों के आधार पर सबसे अच्छा कदम तय कर सकता है, बट इट कैनॉट लर्न और अडेप्ट बियॉन्ड देम। ये सिस्टम्स क्लियर कट रूल्स वाले कार्यों को करने के लिए एक्सीलेंट हैं, जैसे कि किसी मैकेनिकल समस्या और प्रोसेसिंग टैक्स फॉर्म्स का सॉल्व करना। दे आर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, बट उनकी इंटेलिजेंस सीमित है। उनमें कॉन्टेक्स्ट को सीखने या समझने की क्षमता का अभाव है। उनके निर्णय पूरी तरह से प्रदान किए गए रूल्स पर आधारित हैं और वे उन परिदृश्यों को संभाल नहीं सकते हैं जो पूर्व प्रोग्राम नहीं किए गए थे। स्टेज नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम्स। रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स से एक कदम आगे बढ़ते हुए हम कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम्स पर पहुंचते हैं। दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को समझने और बनाए रखने में सक्षम हैं, जिसका अर्थ है कि वे पिछली बातचीत को याद रख सकते हैं और भविष्य की प्रतिक्रियाओं को सूचित करने के लिए उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण आपका स्मार्टफोन असिस्टेंट जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट है। वे न केवल आदेशों को प्रोसेस और एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि वे आपके पिछले इंटरैक्शन से भी सीखते हैं। यदि आप पूछें कि कल फुटबॉल गेम किसने जीता और फिर पूछें कि उनका अगला मैच कब है, The system understands that they refers to the soccer team from your previous question. ये रूल बेस्ड एआई सिस्टम से एक छलांग का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि ये सिस्टम रेफरेंस को समझते हैं, जानकारी बनाए रखते हैं और इंटरैक्शन के मच ब्रॉडर सेट को संभाल सकते हैं। Another example is the famous AI ChatGPT है। पिछली लाखों बातचीतों पर ट्रेन एक प्रणाली किसी भी बातचीत के लिए स्वचालित मानव जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती है। ये संदर्भ जागरूकता और अवधारण क्षमता इन एआई सिस्टम्स को मोर पर्सनलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने की अनुमति देती है। They are like teenagers in the AI development stages. वे अभी तक पूरी तरह से स्वतंत्र विचारक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातचीत में संदर्भ को याद रखना और उसका उपयोग करना सीख लिया है। स्टेज नंबर 3, डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम्स से एक कदम आगे बढ़ते हुए हम डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स पर आते हैं। ये स्टेज एआई की न केवल जानकारी को समझने और बनाए रखने की क्षमता का रेफरेंस करता है, बट टू बिकम हाईली स्किल्ड विद इन अ पर्टिकुलर डोमेन और फील्ड। डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी एआई कैन बी फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये सिस्टम्स जनरलिस्ट नहीं हैं, वे एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार विशेषज्ञ हैं। इसका एक आदर्श उदाहरण IBM का वॉटसन है, जिसे क्विज शो ज्योपार्डी में सवालों के जवाब देने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक अन्य उदाहरण गूगल का डीप माइंड अल्फागो है, जिसे विशेष रूप से जटिल बोर्ड गेम गो में महारत हासिल करने के लिए ट्रेन किया गया था। एक ऐसा कार्य जिसे उसने विश्व चैंपियनों को हराने के बिंदु तक पूरा किया। इन प्रणालियों को अपने विशेष डोमेन की इतनी गहरी समझ है कि कोई भी इंसान इसे हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और बिजली की गति से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणियां कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स रिप्रेजेंट द एडल्ट स्टेज इन एआई इज ग्रोथ, जो अपने विशेष क्षेत्रों में सोफिस्टिकेटेड क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। लेकिन वे जितने एडवांस हैं, as they are still far from achieving the dream of true artificial general intelligence. स्टेज नंबर 4, थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई सिस्टम्स, सिस्टम के सपने को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं। जैसे ही हमने स्टेज 4 की सीमा पार की, हमें आई सिस्टम दिखाई देने लगेंगे जो सोचने और तर्क करने की मानवीय क्षमता की नकल करने लगा है। पिछले स्टेज के एडवर्स ये एआई सिस्टम केवल नियमों का पालन नहीं करते हैं या कॉन्टेक्स्ट बनाए नहीं रखते हैं, वे मानव विचार प्रक्रिया का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई सिस्टम जटिल अवधारणाओं को समझ सकते हैं, अपरिचित समस्याओं को हल कर सकते हैं और यहाँ तक कि रचनात्मक विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं। यह मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों से पॉसिबल हुआ है, जो वे आई को अनुभव से सीखने और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, ऐसी एआई सिस्टम्स एक किताब पढ़ सकती है, प्लॉट को समझ सकती है और यहाँ तक कि कैरेक्टर्स के कार्यों के आधार पर उनके उद्देश्यों का अनुमान भी लगा सकती है, या यह आर्थिक डेटा का विश्लेषण कर सकती है, एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड्स का अनुमान लगा सकती है और इन्वेस्टमेंट करने का सुझाव दे सकती है।
इस लेवल पर एआई अधिक गहराई से मानव बुद्धि से मिलता जुलता होने लगता है, लेकिन यह अभी भी मानव मस्तिष्क के बराबर नहीं है। यह एक हाईली एडवांस इक्विपमेंट की तरह है जो तर्क और विचार कार्यों में विशिष्ट है। एंड as fascinating as these AI systems, हम अभी भी केवल आधे रास्ते पर ही हैं। अपकमिंग स्टेजेस विज्ञान फिक्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो एआई चलते हैं एआई मैचिंग एंड इवन सरपासिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल AI मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Let's start the stage number 5, the birth of a new mind, Artificial General Intelligence AGI। हम AI की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के दायरे में कदम रखते हैं तो जो अभी काफी हद तक थियोरेटिकल AGI बनी हुई है, जिसे स्ट्रॉन्ग AI के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संदर्भित करता है जो सभी पहलुओं में मानव बुद्धि के बराबर है। एक AGI सिस्टम विभिन्न प्रकार के कार्यों में ज्ञान को समझने, सीखने, अपनाने और लागू करने में सक्षम होगी। ये सिर्फ एक डोमेन में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करेगा जैसे AI सिस्टम में स्टेज 3 होता है, या यहाँ तक कि सिर्फ मानव जैसे तर्क का प्रदर्शन नहीं करता है। स्टेज 4 की तरह AI किसी भी इंटेलिजेंस वर्क को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होगा जो एक इंसान कर सकता है। यदि आपने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, राइट अ सिम्फनी, डिराइव अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थियरम और इवन अंडरस्टैंड, या यहाँ तक कि मानवीय भावनाओं को समझने के लिए कहा है, तो उसे सैद्धांतिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, चेतना और एक इंसान की तरह दुनिया को समझने और नेविगेट करने की क्षमता होगी। हालांकि अभी तक AGI एक अवधारणा बनी हुई है और इसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है। यह AI अनुसंधान की सीमा है और यहीं से चीजें कंट्रोवर्शियल होने लगती हैं, क्योंकि जब AI मानव बुद्धि से मेल खाता है। स्टेज 6, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI। यदि आपको लगता है कि पिछले स्टेजेस डराने वाले थे तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या ASI दर्ज करें। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेवल है जहां चीजें वास्तव में उस बिंदु तक जटिल हो जाती हैं जहां ये परिभाषित करना मुश्किल है कि AI क्या है, और इस तथ्य के कारण नहीं है कि ASI सिस्टम्स में कॉग्निटिव स्किल्स होंगे जो हमारे अपने से कहीं अधिक होंगे। ASI की अवधारणा एक ऐसी दुनिया है जहां AI सबसे अधिक आर्थिक रूप से मूल्यवान कार्यों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ये सिर्फ वो सब कुछ करने में सक्षम होने के बारे में नहीं है जो एक इंसान कर सकता है, बल्कि इसे तेजी से बेहतर और अधिक कुशलता से करने के बारे में है। इंटेलिजेंस ASI सिस्टम के स्तर को समझने के लिए एक इंसान की तुलना में चींटी के आकार की कल्पना करें। एक ASI संभावित रूप से उन समस्याओं को हल कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन या बीमारी जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के साथ आगे आना। यह उन तरीकों से नवप्रवर्तन और सृजन कर सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड के उन रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो वर्तमान में हमारी समझ से परे हैं। हालांकि ASI का आगमन अपने साथ कई नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी लाता है। दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक है और अनपेक्षित परिणामों का जोखिम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये शक्ति नियंत्रण और बुद्धि एवं चेतना की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। ASI की संभावना हमें अज्ञात के दायरे में ले जाती है और यहीं पर हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण स्टेज 7, द AI सिंगुलैरिटी। AI विलक्षणता, जिसे अक्सर सिंगुलैरिटी कहा जाता है, समय का एक काल्पनिक भविष्य बिंदु है जब तकनीकी विकास अनियंत्रित और अपरिवर्तनीय हो जाता है, जिससे मानव सभ्यता में अनफोर्सिएबल परिवर्तन होते हैं। यह मुख्य रूप से आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के आगमन से जुड़ा है। इस संदर्भ में विलक्षणता शब्द को भविष्यवादी रे कुर्ज़वील द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ये भौतिकी से लिया गया है जहां विलक्षणता एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे ब्लैक होल का केंद्र, जहां नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूटते प्रतीत होते हैं। AI के संदर्भ में विलक्षणता एक ऐसे बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस न केवल मनुष्यों की तुलना में अधिक स्मार्ट है, बल्कि मानव क्षमता से कहीं अधिक दर पर खुद को लगातार बेहतर बनाने में भी सक्षम है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट संभावित रूप से तकनीकी प्रगति में विस्फोटक तेजी ला सकता है। विलक्षणता अक्सर नाटकीय भविष्यवाणियों से जुड़ी होती है, जैसे मानवता का अंत, मानव चेतना को कंप्यूटर में अपलोड करने की क्षमता और बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवधान की संभावना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विलक्षणता की अवधारणा अत्यधिक काल्पनिक और विवादास्पद है, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे वास्तविक संभावना मानते हैं। अन्य इसे विज्ञान कथा के रूप में देखते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सच्चा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कैसा होगा, तो इस बात की परवाह किए बिना कि विलक्षणता की संभावना पर कोई कहां खड़ा है। AI के 7 स्टेज की यात्रा हमें इस तकनीक की अविश्वसनीय क्षमता और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और नैतिक सवालों को समझने में मदद करती है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है कि हमारी दुनिया में AI की भूमिका बढ़ती ही रहेगी।
तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगा है और आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AI मास्टर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा।